रही है, शिंदे गुट में बड़ी फूट की खबर है। शिंदे गुट के 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से शिंदे गुट को 440 वोल्ट का झटका दिया गया। दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो एक एक करके सभी विधायकों को अपने पाले में समेटे जा रहे थे, अब उद्धव ठाकरे ने 20 में से सीधा आधा गुट खाली करने की पहली बाजी मारी है। खबर क्या आ रही है वो सुनिए। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए जितने भी विधायक हैं, उनमें से भारी तादाद में विधायकों ने उद्धव ठाकरे से मैसेज पर बात की है और वो सभी के सभी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शिंदे गुट तो बनने से पहले ही टूट की स्थिति पर पहुंच गया है भाई। हैरानी होगी जानकर, लेकिन हकीकत है, क्या कर सकते हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का सपना देखने वाले एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है दोस्तों, तगड़ा झटका है। क्योंकि जिन 40 प्लस विधायकों के समर्थन होने का दावा वो कर रहे थे, उनमें से 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। इस खबर को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिवसेना के लगभग 20 बागी विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और शिंदे गुट में जितने भी विधायक मंत्री हैं, उन सभी से मंत्री पद भी छीना जा सकता है। जी हां, खबर ये सामने आई है दोस्तों कि ये जितने भी विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, इन सभी ने एकनाथ शिंदे का विरोध किया है। और विरोध किस बात को लेकर किया है वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। जिन एकनाथ शिंदे और समर्थक विधायकों के पास बीजेपी में विलय के अलावा अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, उनमें से कई विधायकों ने बीजेपी में विलय से इनकार कर दिया है, उस पर विरोध जताया है। बीजेपी में विलय करने के पक्ष में ये विधायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बकायदा TV9 का वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो देखिए आप। खबर आ रही है, शिंदे गुट में बड़ी फूट की खबर है। शिंदे गुट के 20 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। बीजेपी में विलय को लेकर शिंदे गुट में फूट पड़ गई है। कुछ विधायक बीजेपी में विलय के पक्ष में नहीं हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ जिसकी जानकारी दे रहे हैं। जी, तो शिंदे गुट में फूट पड़ चुकी है। कल तक जो एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि भाई कानून तो वो भी जानते हैं, कानून की थोड़ी बहुत समझ तो उनको भी है। ऐसे में अगर शिवसेना के 40 विधायक उनके पास हैं या फिर उससे ज्यादा उनके पास है जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, रातों रात खेल पलट चुका है। उद्धव ठाकरे जिन्होंने शुरुआत समझाइश से की थी कि भाई समझा बुझा के काम हो जाएगा, चलो समझा लेते हैं, अपने विधायकों को वापस आकर बैठकर बातचीत करने तक का ऑफर दिया था, अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तेवर जो हैं तीखे हो गए हैं और उन्होंने कानूनी दांव पेच में पूरे शिंदे गुट को बुरी तरीके से फंसा दिया, इनकी लंका लगा दी है। जाहिर तौर पर शिवसेना प्रमुख अगर उद्धव ठाकरे हैं, तो शिवसेना का संविधान कहता है कि उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख चुके हैं, तो उसमें भी कुछ गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि वो उनका अधिकार है। शिवसेना का संविधान ये कहता है कि जो भी शिवसेना प्रमुख का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। उद्धव ठाकरे ने इन विधायकों के साथ साथ सभी विधायक जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने सरकार से बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल तक बात पहुंचाने की पहल भी कर दी है। ऐसे में अगर शिंदे गुट को इस्तीफा नहीं देना या फिर उनकी सदस्यता रद्द होने से उनको खुद को बचाना है, तो उनके पास दो चारे हैं। शिंदे गुट को किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा और ऐसे में उनके पास दो विकल्प है, दो चारे हैं। क्या है? इसमें बीजेपी में विलय हो जाए, या तो पहला चारा ये है उनके पास। दूसरा विकल्प ये है कि भाई महाराष्ट्र की एक लोकल पार्टी है प्रहार पार्टी, जिसमें विलय हो सकते हैं, वो जिसके नेता है बच्चू कडू, और बच्चू कडू शिंदे गुट का समर्थन इस वक्त कर रहे हैं। तो प्रहार पार्टी में शामिल होकर हाथ तो कुछ नहीं लगेगा और एकनाथ शिंदे जो शायद इस वक्त बीजेपी में विलय होने के लिए अपने विधायकों को मना रहे हैं, मनाने पर हैं, वो विधायक बीजेपी के साथ विलय करना ही नहीं चाहते हैं। जिसके चलते हुआ ये है कि इन विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क साधा है।
तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जो बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के लिए भी खतरा है क्योंकि शिंदे गुट तो देखिए उनके लिए तो खतरा है ही, वो तो टूट को किस तरीके से बचा रहे हैं एकनाथ शिंदे जानते होंगे। जाहिर तौर पर जो बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाने की दिवा स्वप्न देख रही थी, अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों के ही सपनों पर उद्धव ठाकरे ने ग्रहण लगा दिया है। एक तरीके से यही कहा जा सकता है इस फैसले के बाद। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब वो किसी भी तरह से महाराष्ट्र सरकार पर आए संकट को टालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके एक्शन से ये बिल्कुल पता चल रहा है, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगर इस संकट से निपटने के लिए उन्हें अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी करवाना पड़े, उसकी भी जरूरत पड़े, तो वो करेंगे ताकि पार्टी को बचाया जा सके, सरकार चल सके 5 साल तक। स्क्रीन पर आपको एबीपी की खबर दिखा रही है उस वक्त, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और अब उन्होंने 7 मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक होकर जल्द ही वापस लौटेंगे, जिसके बाद बागियों के हाथ से सब कुछ फिसलने वाला, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जाहिर तौर पर देखिए, शिवसेना के बागी विधायकों को सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद इसके वो मुंबई वापस नहीं लौट रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके खिलाफ आम शिव सैनिकों में जो गुस्सा है वो प्रदर्शन के तौर पर जरूर फूटेगा और ये जानते हैं ये बागी विधायक। संजय राउत का बयान पहले ही सामने आ चुका है कि भाई बागी विधायकों से लोग इस वक्त गुस्साए हुए हैं, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, ये बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने इधर बयान दिया, उधर महाराष्ट्र में बागियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्होंने जो बगावत की है उसको लेकर गुस्सा तो है, देखिए बहुत गुस्सा है। तानाजी सावंत के ऑफिस में शिव सैनिकों ने ही विरोध में ऑफिस का नक्शा बदल डाला। दोस्तों आपको जरा वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो देखिए आप। जी, तो ये सिर्फ तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ का वीडियो था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जिन्होंने पूरी बगावत की है, बगावत का खेल खेला है, उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनके पोस्टर्स पर कालिख पोती गई है। पुणे में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने जो मेडिकल हेल्थ कैंप खोला था, उस ऑफिस के बोर्ड पर शिव सैनिकों ने कालिख पोत दी। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, एकनाथ शिंदे का किस तरीके से विरोध हो रहा है, इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। जी, तो ये हाल है इस वक्त महाराष्ट्र का। अब जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में आने से बागी विधायकों को डर ही लगेगा ना, डर के मारे पसीने छूटेंगे ना। क्या होगा जब पोस्टर्स फाड़े जा सकते हैं, उन पर कालिख पोती जा सकती है, ऑफिस का नक्शा बदला जा सकता है, तो जब ये लोग महाराष्ट्र वापस लौटेंगे तो किस तरीके से इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा, इसका अंदाजा इन बागियों को भी है। दोस्तों बगावत की है तो उसका हर्जाना तो इनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इन हालातों से समझ में आ रहा है। इसलिए फिलहाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ठीक होने का इंतजार करने का हवाला देकर बागियों ने गुवाहाटी में ही डेरा पसारा हुआ है। पर फिर भी इनके खिलाफ उद्धव ठाकरे जिस एक्शन में नजर आ रहे हैं, उसके बाद इन पर एक्शन होगा या फिर नहीं, फिलहाल इसी पर नजरें टिकी हुई है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।